दोस्तों, दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत क्या है? साथ निभाना या माफ करना। आज की कहानी दो दोस्तों की है, जहां एक ही पल में दर्द मिला और दूसरे ही पल जीवन दान। और सीख बस इतनी सी है, सच्ची दोस्ती में दर्द मिट्टी पे लिखा जाता है और एहसान दिल पर। कहानी सुनकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उसने मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त ने बिना एक पल गवाए उसकी मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करता देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरुद कुरुद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? मित्र बोला, जब कोई तकलीफ दे तो उसे हमें अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वह कभी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्त का जवाब सुनकर वह गदगद हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मित्रों, सच्ची दोस्ती में माफ़ी कमजोरी नहीं, रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद। इसके साथ ही आज की कहानी के लिए अच्छी खबर.com का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।